सुनो, बेड के नीचे से निकाल जल्दी। हाँ। पीलू, बैग नहीं है बेड के नीचे। हाँ? क्या? हट। सुनीता जी ठीक कह रही, बेड के नीचे कोई बैग नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? नीचे रखा था मैंने, अपने हाथों से रखा है, मतलब कहाँ गायब हो गया? हे भगवान, कहीं पैसे सच में तो नहीं चोरी हो गए? चोरी? 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 इलायची जी, अब क्या करें हम? क्या करें हम? करना क्या, अब ना जूते पहन लेते हैं। अरे वो क्या है ना कुकू, नंगे पैर भागेंगे तो पैरों में कंकड़ चुभ जाएंगे। पीलू, हम बिना एक काम करते हैं ना, आगरा निकल जाते हैं। चुप कर यार सुन्नू, नहीं भागने वाले हम लोग। और मुझे पापा को सब कुछ सच सच बताना ही होगा। हाँ, लेकिन नीलू, तुझे पता है ना तेरे पापा के गुस्से के बारे में। मैं जानती हूँ यार, लेकिन इस बार गलती मुझसे हुई है और पापा जो सजा देना चाहेंगे ना वो मुझे सहना पड़ेगा, भले वो कितना डांटे, कितना भी कुछ सुनाए मुझे। पीलू यार, पर बात तो सुन तू। 30 लाख छोटी रकम नहीं होती है यार, सुन लो। और ये तो मेरे पापा की मेहनत की कमाई है, पता नहीं कितने सालों में उन्होंने इतने पैसे जोड़े होंगे। और देखो मैं कितनी बड़ी बेवकूफ, एक छोटी सी लापरवाही की वजह से मतलब सारे पैसे उड़ गए, पता नहीं किसने चुरा लिया, कुछ नहीं जानते हम लोग। इलायची जी, जीजा जी प्लीज आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं आप पे कोई बात नहीं आने दूंगी और मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तो ठीक है। पीलू यार, तूने ना इमोशनल कर दिया, बाय गॉड। पीलू सेल्फी। हाँ ले लो। इलायची जी, आप बस हाँ मैं देखती हूँ। ध्यान रखिए। मैं भी ना निकलती हूँ घर, मम्मी को जाके बताओ इतना बड़ा रायता फैल गया। यार पिंटू, कभी कभी इलायची जी समझ में नहीं आती ना। देख दीदी, गौर से देख ले, पूरे 3 लाख रुपए की है। बड़ी गाड़ी मेहनत की कमाई है तेरे छटंकी भैया की। देख गौर से देख ले। अरे गाड़ी मेहनत की कमाई है, कहीं तो उड़ा के लाया होगा ये है। घड़ी की सुई खरीदने के तो पैसे ना है इसके पास, बोल लिया 3 लाख की ला रहा हूँ। अरे लाइची, तू स्कूल ना गई? सुन, और मैंने ढक्कन से कहा था वो बैग लाने के लिए, क्या हुआ? पापा ढक्कन नहीं पंचम। क्यों, उसने कहा तुझसे कि तू उसका नाम ठीक करे? है लाट साहब कहाँ है? ऊपर ही है। पापा वो जिस बैग के लिए आप जीजा जी को बुला रहे हैं ना, वो बैग चोरी हो गया है। हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं। आप सब जानते हैं, आप इलायची जी की सच्चाई भी जानते हैं। हम मानते हैं कि वो थोड़ी नटखट हैं, थोड़ी शरारती हैं और शायद सबको तंग भी करती हैं, लेकिन भगवान जी वो दिल की बुरी नहीं है, वो दिल की बहुत अच्छी इंसान है। आप प्लीज 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 भगवान उन्हें बचा लीजिए, प्लीज। माफ करना भाई साहब, गलती से टक्कर लग गई। अबे ये तो वही बैग है ना? पकड़ इसकी। ले फटाफट ले। मार। उन्हें तू निकल यहाँ से, नहीं मानेगा तू। तेरी तो जीजा जी को परेशान करने के लिए ना मैं बैग अपने रूम में ले आई थी और अभी जाके देखा तो बैग गायब है। पापा वो वहाँ नहीं है, वो चोरी हो गया।
रो मत, रोते हुए अच्छा ना लगते हो। तू मजाक कर रही है ना? अरे पापा, काश मैं मजाक कर रही होती। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई है पापा। मेरी इतनी स्टूपिड सी नादानी की वजह से आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया। पापा, मैं जानती हूँ कि आपने बहुत मेहनत से पाई पाई करके आपने इतनी बड़ी रकम जोड़ी होगी, और देखिए ना, मेरी वजह से एक झटके में सब उड़ गया। I'm really sorry, पापा। I'm really sorry, पापा। इलायची बेटा, तू रो मत। देख, जो पैसे चले गए उसकी भरपाई तो ना हो पाएगी अब, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तू कम से कम इतना तो समझती है कि तेरे पापा बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। I'm sorry, पापा। I'm really sorry। एक काम करते हैं, इलायची के कमरे की जाके छानबीन करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पैसा ऐसी जगह रख दिया हो जहां हम सबकी नजर ही ना जा रही हो। क्यों क्यों? हाँ सही कह रहे हो चटंकी भैया। हाँ। चलो देखते हैं। हाँ चलो। हाँ चली, पकड़ 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 जाके, पकड़ जाके। अबे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं तुझे? बहुत प्यारी है भाई साहब, इसलिए हमारा बैग वापस करिए। तुझे नहीं मालूम, तू अपनी मौत के दावत खाने पे आया है, और तेरी आखिरी सांस को ना थाली में परोस के हम लोग जश्न मनाएंगे। अबे तू बाप को फिर घुमा फिरा के कह रही है? तकलीफ क्या है तुझे सीधे सीधे कहने में? अबे ढक्कन, जान से मारने की धमकी दे रही हूं। देखिए भाई साहब, आपसे शराफत से कह रहे हैं कि हमारा बैग वापस कर दीजिए और हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। शराफत? अरे मेरी माँ को भी नहीं पता था कि हम शरीफ हो सकते हैं। और तू कौन सी शराफत मांग रही है? और ये बैग नहीं मिलेगा, और हिम्मत है तो लेके दिखा दे। देखिए गुंडे भाई साहब, मैं क्या कह रही थी ना, ये खून खराबे से कोई फायदा नहीं है जी। एक काम करते ना, बैग बीच में रख लेते, अब मैं सीटी बजाऊंगी, बैग जो पहले उठा ले बैग उसका। हाँ वाह आंटी जी, बातें तो बड़ी मजेदार करती हो। आइडिया तो बड़ा गजब का लग रहा है। अबे चुप! जो उखाड़ना है उखाड़ लेना, जा, बैग नहीं मिलेगा। अच्छा गुग्गू, चोर जी ने ना खुला ऑफर कर दिया उखाड़ने का, अब उखाड़ ही लो, उखाड़ लो उखाड़ लो। अरे भाई, इसकी तो बड़ी धुलाई हो रही है, क्या करें? अरे क्या हाल बना रखा है इलायची तूने अपने कमरे का? हाँ, तेरी माँ है ना काम करने के लिए? हाँ, अरे यार मम्मी, अभी तो सफाई अभियान मत शुरू करो ना, क्या कर रही हो? तू कमरे में पैसे ढूंढने आई थी ना? हाँ। तो वो ढूंढ, कभी तो सही काम कर लिया कर। मेरे तो भागे फूट गए। जी ये झुमके तो कम से कम 35,000 के होंगे। यहाँ को रखे, कोई लूट के ले गया तो? अरे मामा, मेरे अलावा इस कमरे में कोई नहीं आता, कोई नहीं लूट के ले जा रहा है इसको। ख्याल रखा कर इनका, तेरे मामा के बहुत चक्कर लग रहे हैं आजकल घर में। मर्दानी घड़ी? इलायची बेटा, तू मर्दाना घड़ी कब से पहनने लगी भैया? ये मेरी नहीं है। एक मिनट मुझे दिखा। अरे तो उसकी है वो टमटम की। पापा पंचम? अरे हाँ वही। इलायची बेटा, ये पंचम की घड़ी तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? छटंकी भैया क्या कहना चाह रहे हो? जी चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, गुनाहों का सबूत छोड़ ही जाता है। रास्ते पे पड़ा गोबर बता ही देता कि यहाँ से सांड गुजरा है। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या बातें पहन लिया है? साफ साफ बोल। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि सारे के सारे पैसे पंचम लेके उड़ गया। बैग निकालते बात उसकी घड़ी यहाँ रह गई है, साफ सी बात है। मेरे तो भाग ही फूट गए।
देखो मेरे जीजा जी ना बड़े शरीफ और ईमानदार किस्म के आदमी है, और वो चोरी क्यों करेंगे? अरे हम लोग तो बैग लेने आए थे, लेकिन जब देखा बैग नहीं मिल रहा तो ढूंढने लगे, और ढूंढते ढूंढते गिर गई होगी ना घड़ी। मतलब इसमें शक करने की क्या बात है? अरे इलायची बेटा, चोरों की रग रग से वाकिफ हूं मैं। चोरी की जगह देख के बता दूं कि चोरी कैसे हुई है। हाँ, इसके कई सालों का अनुभव बता रहे हैं ये। अरे जीजा जी, मजाक की बात नहीं है, 30 लाख रुपए का मामला है। 2000 पाने वाले को 30 लाख मिल जाए तो वापस ना मिलते। हाँ बस जीजा जी चोर नहीं है। तो मैंने कौन सी कचहरी लगा के उसे चोर साबित कर दिया भैया? हैं? एक काम करते हैं, कमरे में चलते हैं, दोनों पति पत्नी कमरे में मिल गए तो समझ लो ठीक है, अगर नहीं मिले तो उड़ गए लेके। साफ सी बात है, क्लियर सी। हम तो ऐसा ही है भैया। सुन इलायची, मामा सही कह रहा है तेरा भाई पहली बार सही बात कर रहा है कायदे की। सुन, कमरे में चल के उनको देखते हैं तो हमें भी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, कर लीजिए आप लोग तसल्ली, लेकिन मुझे पता है पिंटू भाभी और जीजा जी ना अपने कमरे में ही होंगे ऊपर। इस बार दारू पियेंगे और नचनिया नचाएंगे। इसी मैडम को नचवा लेंगे क्या? मुझे कमीने मेरी तरफ आंख उठा के भी मत देखना, मैं बता रही हूँ बहुत तेज चीखती हूँ और सब इकट्ठे हो जाते। आंटी बेकार की घमंड कर रही है। ओ, ये बैग कहाँ से उठाई थी? वहां एक पटाखा है, क्या नाम था उसका? दालचीनी की किस्में, इलायची। इलायची को नचाएंगे। इलायची का नाम किसने लिया? पंजू, I love you। ये लोग मारे थे, मैंने नहीं मारा था। बाइक तो ये चुराया था। बाइक दे दे, बाइक दे दे, दे दे, दे दे। चल पंचम। एक ही डायलॉग में काम हो गया। हाँ, इलायची जी का नाम लिया था ना तूने? आ जाओ, नहीं देख लो यहीं पे तो। ले, दोनों गायब है, हो गया फैसला। लेकिन मेरी बात कौन मानता है? कोई मानने को राजी ना होता। हम तो बेकार आदमी हैं बिल्कुल। सुन छड़ंगी, अब मुझे पूरा शक है तेरा कमीशन होगा उसके साथ। 30 लाख में 3 लाख तूने ले लिया होंगे, उसकी घड़ी ले आया तू। अरे ये 3 लाख की ना है, 2500 रुपए की है। बिट पे क्या को शक कर रहे हो? उस पंचप पे करने को ना होता? अरे तो उसके चेहरे पे लिखा है क्या जो मैं शक करता उस पे कि मेरे पैसे लेकर उड़ जाएगा वो? अरे ऐसे कैसे पैसे लेके उड़ जाएंगे? और पापा वो दोनों काम से गए होंगे जरूर। काम से गए होंगे? मुझे तो लग रहा है मेरे पैसे कहीं ठिकाने लगाने गए होंगे। अरे अब ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हो किसी पे बिना किसी सबूत के? सुन, तू बहुत बड़ी वकील ना हो रखी है, उसकी बात कर रही है इतनी बड़ी बड़ी बेकार की। अब बात जो है हाथ से निकल गई है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आजा, चलो आजा। चलो, अरे चल, खड़ी क्या है, चल। अरे यार, कहीं इन सब की बात सच में तो सच नहीं है? कहीं जीजा जी नहीं, मैं भी क्या सोच रही हूँ। जीजा जी बस दिल चुरा सकते, किसी के पैसे नहीं चुरा सकते। लोग कहे कहाँ है यार? हद हो गई बाय गॉड। पिंकी दरोगा को बता दिया है मैंने, आ रहा होगा पूरे मामले की तफ्तीश करने। अरे यार पापा, मैं कह रही हूँ ना, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि पिंटू भाभी और जीजा जी ऐसा कर सकते हैं। अरे मामले की तफ्तीश तो होने दे।
बोल रही है बेकार में। मामले से याद आया, मेरा एक मामला रुका हुआ है, मैं जरा उसको निपटा के आता हूँ मैं। अच्छा कौन? तेरा मामला जो है ना सीधा तुझे जेल ले जाता है। एक ही दरोगा तुझे पकड़ने ना आ रहा है। बैठा रहे चुपचाप, चलती रख। ऐसा है जीजा, मैं ऐसे कोई डरना रहा हूँ, वो तो मेरे स्वभाव में है। पुलिस का नाम सुनते ही दौड़ने को दिल करता है मेरा, ऐसा कुछ। अरे इलायची के पापा, क्या तुम हमेशा छटंकी भैया के पीछे पड़े रहते हो? वो पिंटू और पंचम की जोड़ी को भी तो तुमने ही काम पे रखा था ना, वो भी तो तुम्हें चूना लगा गए। मेरे तो भागे फूट गए। पहली बार जिंदगी में किसी को पहचानने में गलती की है मैंने, लेकिन अगर अपने सामने आ जाए ना तो गोली मार दूंगा उसे, बता रहा हूँ। लो आ गया तुम्हारा निशाना, मार दो गोली। गुग्गू आराम से चलना, अभी कुछ नहीं होगा, तुम चिंता ना करो, दवाई दिलवा देंगे तुमको डॉक्टर से। हाँ लगा देंगे, आराम से खड़े हो जा। पैसे हाँ, पैसे। जीजा जी, ये चोट क्या हुआ है पिंटू भाभी? जीजा जी को इतनी सारी चोट कैसे आई? अरे उन्हीं चोरों ने सूता है जिन्होंने चोरी की थी। मेरी कुछ समझ में ना आ रही है, पूरी कहानी क्या है? मैं तुम पूरी कहानी बताओ। ये बैग, लेकिन ये बैग तो तुम लोग लेके भागे थे ना? ना सेठ जी, हम लोग लेके ना भागे थे। क्या बताती हूँ, हम लोग मंदिर गए थे भगवान जी से प्रार्थना करने, तो वहां से चोर जा रहा था, गुग्गू ने उसे भाग के पकड़ लिया। लेकिन उसके सारे साथी गुग्गू पे पिल पड़े और उन्होंने बहुत सूता गुग्गू को। फिर ना एक चोर ने इलायची जी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला, तो गुग्गू को बहुत गुस्सा आया और उन सबको मार मार के तंबू बना दिया, उठा के पटका। सच्ची? जीजा जी मेरे लिए उन गुंडों से लड़े, मतलब मेरे लिए? देखिए इलायची जी, सेठ जी ने बड़े विश्वास के साथ अपनी अमानत की रक्षा करने के लिए हमें दी थी, और हमारा फर्ज था ये। और जब हमने उन चोरों को देखा तो हम उनके पीछे भागे और हमें बैग मिल गया। पापा मैं ना कहती थी, और मामा ऐਵੇਂ शक कर रहे थे मेरे जीजा जी पे, क्यों? वाह वाह बर्तन वाह। सेठ जी पंचम। हाँ पंचम, तूने दिल जीत लिया हमारा। अरे हम सब तो समझ रहे थे कि तू चोर है, लेकिन तूने अपनी जान पे खेल के ये पैसे वापस लिए उन गुंडों से, है बहुत बड़ी बात है। अगर कोई हमारा रिश्तेदार होता ना तो अब तक तो कन्याकुमारी तक निकल लिया होता। तेरा इनाम तो बनता है, लेकिन तेरी ईमानदारी ना हम कभी पैसों से ना तोल पाएंगे। बस ये समझ ले कि मैं तुझे एक छोटी सी शाबाशी दे रहा हूं। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे शाबाशी समझ के रख ले। जीजा जी ने देखो ना कितना बड़ा काम किया है, तो आपको नहीं लगता इसके लिए शाबाशी भी थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए? नहीं? हाँ नहीं इलायची जी, बुबू, सेठ जी ने हमारे लिए इतना कुछ कह दिया, वही काफी है। सेठ जी आपने हमें इतना सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, अरे करूँ? हाँ अरे खाने का टाइम हो रहा है, खाना रेडी है ना? हाँ हाँ चलो भाई, आज हम सब मिलके एक साथ खाना खाएंगे। हाँ, साथ में खाएंगे, भूख भी बहुत जोर की लग रही है। चलो जी बनाओ। हाँ। तुझे कहाँ छोड़ जाऊंगा? पिछले जन्म का कर्जा जो चुकाना है मुझे। देखो ढंग देखो बात करने का, जब देखो ये आदमी मेरे पीछे पड़ रहता है, मैं कुछ भी ना बोल रहा हूँ। चल आजा आजा आजा, चलो चलो आंटी, चलो जीजा जी जी एक बात पूछूं आपसे? वो जब उस गुंडे ने मेरा नाम लिया तो आपको इतना गुस्सा क्यों आया? वो क्या ना इलायची जी, आपका नाम सुनते ही हमें गुस्सा आ जाता है, कभी कभी खून भी खौल जाता है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं।